नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस के एयरफोर्स चीफ यानी कि फ्रेंच एयरफोर्स चीफ जनरल स्टीफन मिले ने भारत के पहले मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एक्स तरंग शक्ति में तेजस फाइटर जेट से सॉर्टी भरी है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भारत ने यूरोफाइटर टाइफून के एक पायलट को भी तेजस फाइटर जेट में सॉर्टी करवाई थी। तो यहाँ पर यह बात साफ हो जाती है कि भारत दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसने किस तरीके से इस फाइटर जेट को तैयार किया है। भारत के द्वारा ये जो रणनीति अपनाई जा रही है कि अलग अलग देशों के जो फाइटर पायलट्स हैं या फिर उनके चीफ हैं उन्हें इससे सॉर्टीज दिलवाई जाए, ताकि वो भी इसकी परफॉर्मेंस को देख सकें और आगे जाकर इसे पिच कर सकें। तो ये एक तरीके का आप ये समझिए कि भारत के लिए आने वाले टाइम पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी। और आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 1 ने तरंग शक्ति एक्सरसाइज के दौरान LF इंगेजमेंट के हिस्से के रूप में जो मॉडर्न 4 और 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं उनके खिलाफ कॉम्बैट मिशन में बहुत ही जबरदस्त परिणाम भी हासिल किए हैं। का छोटा रडार क्रॉस सेक्शन और बियॉन्ड विजुअल रेंज पैकेज इसे एक घातक संयोजन बनाता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। तेजस मार्क 2 को लेकर एक बार फिर से एक अपडेट आया है, जो कि बहुत छोटा अपडेट है लेकिन काफी अहम माना जा सकता है। DRDO के वैज्ञानिक वादिराज पुरोहित ने कहा है कि 2025 में हम LCA मार्क 2 फाइटर जेट की पहली उड़ान के लिए तैयार हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आज DRDO ने स्वदेशी रूप से तैयार की गई मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और इसका वीडियो भी सामने आया है। और इस मिसाइल के जरिए भारतीय सेना दुश्मनों के टैंक और उनके जो आर्मर व्हीकल्स हैं उन्हें आसानी से खत्म कर सकती है। साथ ही इसे अर्जुन मेन बैटल टैंक में भी डिप्लॉय किया जाएगा। परीक्षण के दौरान दोस्तों इसने पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट पर निशाना लगाया। इस स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल में टैंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक यानी कि हीट हथियार लगाया गया है, जो कि आज के युग के एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर कवच को भी भेज सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत के समर 2 को लेकर आ रही है। जल्दी दोस्तों समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम का भारत परीक्षण करने वाला है और ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत ने इसे स्वदेशी रूप से निर्मित किया है। इसकी रेंज करीबन 30 किलोमीटर के आसपास है। वहीं अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है कि दिसंबर में इसका पहला फायरिंग ट्रायल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने 2 कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करके इस एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित किया है। इसका पहला संस्करण समर 1 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है। इसकी रेंज 8 किलोमीटर है, लेकिन समर 2 की रेंज 30 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय वायुसेना के MiG-29 फाइटर जेट्स के लिए भारतीय वायुसेना को कुछ अर्जेंट जरूरतें भी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इन फाइटर जेट में नए स्टैंड ऑफ ग्राउंड अटैक हथियार और इससे जुड़े जो एवियोनिक्स और कंट्रोल सिस्टम है वो लगाए जाने हैं। शुरुआत में करीबन 24 MiG-29 एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जाएगा, जो कि करीबन 180 किलोमीटर रेंज वाली हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 स्टैंड ऑफ वेपन्स को ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए MiG-29 में रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी और साथ ही साथ इसमें अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की जो इंजन डिवीजन है उन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित किए गए दातरन 1500 हॉर्स पावर के इंजन का पहले राउंड का जो ग्राउंड ट्रायल है वो पूरा कर लिया है और इसे मेन बैटल टैंक्स में इंटीग्रेट किया जाना है। हालांकि दोस्तों कुछ ट्रायल्स जब इसके हुए थे उसमें पता चला था कि इसकी क्षमताओं को और बढ़ाया जा सकता है, जिसके लिए इंजीनियर्स जो हैं वो अब उस डेटा का अध्ययन कर रहे हैं जो कि उन्होंने इकट्ठा किया था इसके ट्रायल्स के दौरान। अब इसका एनालिसिस किया जाएगा ताकि ज़रूरी क्षेत्रों को पहचाना जा सके इस इंजन में और फिर उसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सके। इसके बाद अगला स्टेप दोस्तों ये कहा जा रहा है कि जो पुराना अर्जुन टैंक प्रोटोटाइप है उस पर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा 2025 में, जिससे कि रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस पता चल पाएगी इस इंजन की और साथ ही साथ इसकी डिप्लॉयमेंट सुटेबिलिटी कितनी है वो भी पता चल पाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय वायुसेना के पास जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ऑब्वियस सी बात है ये एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन दोस्तों इसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है अगर दुश्मन की तरफ से कई रॉकेट लॉन्चर्स इस पे दागे जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों भारतीय वायुसेना अब QRSAM को S-400 की शील्ड के तौर पर तैनात करने की योजना बना रही है। दरअसल दोस्तों QRSAM को जो हमारे मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है एरियल थ्रेट्स के खिलाफ। लेकिन दोस्तों अब भारतीय वायुसेना क्या नया रोल देती है QRSAM को, खास करके इसकी कितनी उपलब्धता है उसे देखते हुए, क्योंकि QRSAM दोस्तों दुश्मनों की तरफ से आने वाले रॉकेट और मिसाइल को कम दूरी पर खत्म कर सकता है, जिससे कि S-400 की जो सर्वाइबिलिटी है वो बढ़ सकती है। यही नहीं, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का एक और प्लान है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एंटी रेडिएशन डिकॉय सिस्टम्स को भी डिप्लॉय करेगी, जिसे कि बेल के द्वारा बनाया गया है। और ये दोस्तों
जो S-400 का एंगेजमेंट रडार है उसको प्रोटेक्ट करेगी, वो भी दुश्मनों की एंटी रेडिएशन मिसाइल से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयरबस डिफेंस ने अपने कैंपेन को काफी तेज कर दिया है भारतीय वायुसेना के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए, ताकि एयरबस डिफेंस भारतीय वायुसेना को बता सके कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है और उनकी उपलब्धता कितनी है। दरअसल भारतीय वायुसेना भी काफी इंप्रेस है A400M से, जिसकी 37 यानी कि 37 टन की कार्गो क्षमता है। और ये कार्गो क्षमता दोस्तों जो बाकी के 3 कंटेंडर्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में उनसे ज्यादा भी है। यही नहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति में जर्मन एयरफोर्स के A400M की क्षमताओं को भी देखा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है ऑकस एग्रीमेंट से, जिसमें कि दोस्तों कहा गया है कि अमेरिका और यूके किसी भी वक्त इस समझौते से हाथ पीछे खींच सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके पास ज्यादा पनडुब्बियां नहीं है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका और यूके ऑकस से हाथ खींचने से 1 साल पहले ही इस बात का नोटिस ऑस्ट्रेलिया को दे देंगे। तो आप देखिए दोस्तों, अमेरिका की जो रिलायबिलिटी है वो किस स्तर पर है, खुद ऑस्ट्रेलिया को भी अब एक बड़ा झटका लग गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की स्वदेशी कंपनी डेटा पैटर्न्स ने 2 क्रिटिकल कंपोनेंट्स सफलतापूर्वक तैयार किए हैं नेवल डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट अपडेट प्रोग्राम के लिए, वो भी 1 साल से कम समय में, जिसमें कि मैरीटाइम पेट्रोल रडार और सिग्नल इंटेलिजेंस CW स्विच शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने दोस्तों 6 अपाचे AS-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरी इस महीने से शुरू होनी थी। लेकिन दोस्तों अभी तक एक भी हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया है। इसी वजह से भारतीय सेना का पहला अपाचे स्क्वाड्रन नहीं बन पा रहा है। 2020 में 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की $800 मिलियन की डील भी अमेरिका के साथ भारत कर चुका है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर भारत को ये सब देखना चाहिए कि अमेरिका पर भरोसा कितना महंगा पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत को अपने प्रचंड हेलीकॉप्टर को और ज़्यादा एडवांस बनाना चाहिए, ताकि घरेलू स्तर की ज़रूरतें तो पूरी हो ही हो, साथ ही साथ भारत इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि रिलायबिलिटी अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो यही हाल होगा। आपने देखा होगा कि S-400 के मामले में बाकी की 2 स्क्वाड्रन अभी तक नहीं मिल पाई है। अपाचे के मामले में पहली स्क्वाड्रन जो बननी थी वो नहीं बन पाई, तो चीज़ें बहुत अंदर तक जाती हैं दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और रशिया के बीच अब एक बड़ा विवाद हो सकता है। दरअसल अभी तक भारत का भरोसेमंद पार्टनर कहे जाने वाले रशिया ने भारत के साथ डबल गेम खेला है। और ये डबल गेम दोस्तों इस तरीके का खेला गया है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसकी क्षमता बढ़ गई है। दरअसल सुपर कैम ड्रोन को रशिया ने पाकिस्तान को बेचा है, और इस बात का खुलासा अनमैन्ड सिस्टम ग्रुप ने आर्मी 2024 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम के दौरान किया है। अब बताइए दोस्तों दरअसल इसका नाम है सुपर कैम S-350, जो कि 7 घंटे तक हवा में रह सकता है। और पाकिस्तान इस सुपर कैम ड्रोन का इस्तेमाल भारतीय सीमा पर भी कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये कहीं एक बड़ा डबल गेम तो भारत के साथ नहीं खेला जा रहा है। सुपर कैम S-250 की अगर बात की जाए तो ये अपनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और एक खराब मौसम में भी 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये हाई क्वालिटी की वीडियो भी प्रसारित कर सकता है। अमेरिका ने खुद दोस्तों सुपर कैम को दुनिया के टॉप ड्रोन में शामिल किया हुआ है, यानी कि इस ड्रोन की जबरदस्त ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, विश्वसनीयता है और इफेक्टिवनेस है। और रशिया ने जब इस ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया था तो उसको काफ़ी बढ़त भी मिली है। ये एक डबल गेम है दोस्तों, तो जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान आगे बढ़ाना जरूरी है, नहीं तो फिर यही हाल होगा। एक बार फिर से दोस्तों भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का एक वीडियो सामने आया, और इस वीडियो में इस टैंक की टेक्नोलॉजी भी प्रदर्शित हो रही है। जो वीडियो इस टैंक का सोशल मीडिया पर दिखाया गया उसमें इस मेन बैटल टैंक की क्षमताओं को और डिटेल से देखा जा सकता है। खास तौर पर दोस्तों इस जोरावर टैंक में स्पेस्ड आर्मर स्लॉट दिया गया है, और ये जो डिजाइन है दोस्तों जहां आर्मर प्लेट मेन हल से कुछ दूरी पर लगाई गई है, जिसका मतलब साफ है कि ये काइनेटिक एनर्जी के जो पेनिट्रेटर्स होते हैं उनको हराने में कारगर है। और 2 आर्मर लेयर्स के बीच वॉइड को बनाकर, यानी कि एक शून्य बनाकर, किसी भी आने वाले प्रोजेक्टाइल की जो इम्पैक्ट एनर्जी है वो नष्ट हो जाती है, यानी कि इस टैंक को ये जो प्रोजेक्टाइल है दुश्मन का वो भेद नहीं पाएगा। यही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि जोरावर लाइट टैंक की जो स्पीड है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि अभी कई सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं जो कि बाद में पता चल पाएंगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री जो कि मीडियम मशीन गन को तैयार करती है, इसका नाम मैक गन है, उसे अब यूरोप को एक्सपोर्ट किया जाएगा। दरअसल यूरोप के कई देशों को ये मशीन गन काफ़ी पसंद भी आई है। कहा यह जा रहा है कि इसका बड़ा ऑर्डर मिला है, करीबन 2000 गन बनाकर एक्सपोर्ट किए जाएंगे और 3 साल में यह ऑर्डर पूरा किया जाना है। दरअसल ये जो MMG है कि 1 मिनट में करीबन 1000 गोलियां निकालती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों वहीं पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत का S-400 उनके लिए खतरनाक हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत
हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तैयार करा है, जो कि कन्वेंशनल और परमाणु दोनों तरीके के हथियार ले जाने में सक्षम है। इससे भारत की क्षमताओं में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। ऐसे में पाकिस्तान के लिए अपने आप को सुरक्षित करना भी मुश्किल हो जाएगा और भारत की बढ़ती हुई ताकत से मुकाबला करने के लिए अब पाकिस्तान नई नई टेक्नोलॉजी को शामिल करने की बड़ी योजना बना रही है। लेकिन इतना तो है कि वो भारत से पूरी तरीके से डरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट से किया गया। गौरव एक 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है, जो कि हवा से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ये लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेज सकता है। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।